was like, sir, this is not funny. He said, I punched a glass. कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे मैं बनाती रहती हूँ वीडियो, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने से पहले ना एक पोल डाला था। मेरे दिमाग में 3 टॉपिक्स थे और मैंने ये पोल डाला और पोल में आप लोगों ने बोला कि मुझे ये वाला वीडियो बनाओ। ठीक है, मैं खुद भी इसी पे बनाना चाहती थी पर मैं थोड़ा घबरा रही थी तो मैंने कहा पोल डाल लेते हैं। और फिर इसी पोल के कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट था जो ये था, एंड थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस, बिकॉज कभी कभी वो सरियल मोमेंट होता है ना कि आपके साथ वालों को आप बोलते रह जाते हो और वो आपकी बात नहीं समझते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स जिनसे आपने अपनी मन की बात बोली भी नहीं होती है वो समझ के निकल जाते हैं। तो दिस was that moment for me. I'm telling these stories so that I get free of these stories, and it has been helping me a lot. So here it goes. बात है मेरी पहली एडटेक की जॉब की। उससे पहले भी मेरी 1-2 माइनर जॉब्स थी जो बिल्कुल सब्सटैंशियल नहीं है। तो ये मेरी पहली रियल जॉब थी जिसके लिए मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई थी। आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन फरीदाबाद। अब बैंगलोर में मैं किसी को भी नहीं जानती थी, एक आधा दोस्त थे जो बाय द टाइम आई शिफ्टेड टू बैंगलोर दे हैड मूव्ड आउट। जॉब बहुत एक्साइटिंग थी, पढ़ाने में बहुत मजा आता था, वो सब था। ठीक है, तो जब भी आप किसी कंपनी को नया ज्वाइन करते हो ना तो 2-4 दिन होते हैं जब आपसे कोई काम नहीं करवाया जाता है, उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन डेज या ओरिएंटेशन वीक। उसमें मैं क्या करती थी कि उसमें मुझे सिखाया जाता था कि कैसे पेन यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज करना है, कैसे बोर्ड यूज करना है, कैसे कंटेंट प्रिपेयर करना है, वो सब। जिन लोगों ने मुझे हायर किया था, मतलब मेरा फाइनल इंटरव्यू तो को फाउंडर के साथ हुआ था कंपनी के, लेकिन जो उसके नीचे वाली टीम होती है ना, जैसे बोला जाता है कोर टीम, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैंडल्स कर रहे होते हैं, जो वो मैनेजर्स होते हैं, उन्होंने मुझे बोला था दैट देयर इज दिस गाय, उसका नाम था निखिल। अब मैं यूजुअली अपनी वीडियोज में नाम नहीं बताती हूँ, बट इस बदतमीज इंसान का नाम छुपा के कोई फायदा नहीं है। बट एनीवे, देयर इज दिस गाय कॉल्ड निखिल। तो उन्होंने बोला कि निखिल इज योर गो टू गाय। आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम है, स्केड्यूलिंग में कोई प्रॉब्लम है, सिलेबस में कोई प्रॉब्लम है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है आपको, निखिल इज द गाय टू गो टू। देन निखिल विल कनेक्ट यू हुएवर ही हैज टू। आई वाज लाइक ओके, ये तो बहुत सही है कि एक ही इंसान है, बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट में घूमना नहीं पड़ रहा है। तो आई वॉज द ओनली एसएसटी टीचर बैक देन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो एसएसटी के सारे बैचेस मुझे दिए जाते थे। इससे पहले वो लोग शायद एसएसटी पढ़ाते भी नहीं थे, तो वो एसएसटी के सारे बैचेस मुझे मिलते थे और कभी कभी स्केड्यूलिंग में दिक्कत आती थी। तो वन थिंग दैट आई नोटिस वाज, वैसे तो एजुकेशन इंडस्ट्री में आप कहीं पे भी काम करोगे तो क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एजुकेशन होती है, स्कूल के बाद वाले आवर्स में आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो क्लासेस 9 बजे तक 10 बजे तक यूजुअली जाती हैं। लेकिन मेरी क्लासेस बहुत ही लंबी जाती थी। मतलब आई यूज टू गेट फ्री बाय 11 और 10:30 समटाइम्स, है ना। 5 क्लासेस होती थी बैक टू बैक और बीच में 15-15 मिनट का गैप होता था। वो 15 मिनट का गैप कहाँ जाता था कुछ नहीं पता, क्योंकि एक क्लास से छोड़ के दूसरी क्लास में आपको एंटर भी करना है। तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरी क्लास बहुत रात को होती है, बट आई थॉट कि आई एम द ओनली एसएसटी टीचर, तो शायद इसलिए मेरी क्लासेस संडे को भी होने लग गई। संडे को नहीं होती थी एडटेक में, बाकी लोगों की क्लासेस मतलब लगवाई है तो हो जाएगी, बट यूजुअली होती नहीं थी। मेरी क्लासेस संडे को भी होती थी, सैटरडे को भी होती थी। बाहर जाने का कोई स्कोप ही नहीं बन रहा है, नए दोस्त बनाने का कोई, मैं अपने फ्लैटमेट्स के साथ ही बाहर नहीं जा पा रही हूँ, कोई टाइम ही नहीं है आपके पास। देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि जब भी मेरी क्लासेस होती हैं सैटरडे संडे को, ये जो निखिल नाम का ये जो लड़का है, ही ऑल्सो होवर्स अराउंड इन द ऑफिस। तो मुझे क्या पता, मुझे लगा एडटेक ऐसे ही चलता होगा, टीचर्स की भी अगर रात को क्लासेस होती है तो फिर ये लोग भी रात तक रुकते होंगे जो ऑपरेशंस वाले लोग हैं। बट एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, एंड ही वुड वॉन्ट टू टॉक टू मी कि आफ्टर द क्लास ही विल बी लाइक चाय पीने चलें, और आपने खाना खाया कि नहीं खाया, मतलब कुछ ना कुछ करके। आई वाज लाइक मे बी उस बेचारे की भी रात तक शिफ्ट होती है और मेरी भी क्लासेस रात तक लगी होती हैं। लिटिल डिड आई नो कि मेरी क्लास लगाना उसका एक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी ये जो रातों को क्लासेस लग रही हैं ये भाई साहब ही लगा रहे हैं, और इन भाई साहब का जो काम है वो खत्म हो जाता है 5 बजे 6 बजे। ये 6 बजे से 11 बजे तक यहाँ जो होवर कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये वाला पार्ट बाद में क्लियर हुआ। बट एक और चीज़ थी कि मुझे घर भी ढूंढना था, पीजी में नहीं रहना था, फ्लैट में रहना था। तो अगेन मैंने एक ही मेरे को इंसान बोला गया था दैट वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव रीच आउट टू दिस गाय। सो आई एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वाज ऑल्सो अ न्यू जॉइनी, वी रीच्ड आउट टू निखिल। वी वाज लाइक, निखिल डू यू नो ऑफ एनी हाउसेज जहाँ आप रहते हो आसपास कोई 1 BHK फ्लैट टाइप खाली है क्या, थोड़ी सेफ लोकेलिटी हो तो और अच्छा रहेगा। तो उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ, और हमें लेके गया वो एग्जैक्टली अपने घर के साथ वाले घर में। बोलता है ये वाला खाली है। अब वो घर ऐसी जगह पे था, मतलब नो ऑफेंस टू देम, पर वो घर ऐसी जगह पे था, मैं नहीं रह सकती वहाँ पे। एक तो खूंखार कुत्ते थे गली में, ऊपर से खूनखार से भी ज़्यादा खूनखार बैल थे। मतलब आते जाते किसी को तो मारते हैं, किसी को तो पटकते हैं वो। तो मैंने बोला ये तो नहीं हो पाएगा, दुनिया आगे जाती है, हम पीछे थोड़ी जाएंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो ही गॉट रियली डिसअपॉइंटेड, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ एन एंग्री स्ट्रीक, बिकॉज
when I said कि ये घर नहीं हो पाएगा, he thought that I'm saying that this is not somewhere where I can live and shame on you that you are living. I did not say that. I did not even mean it. But he interpreted it that way and he got a little angry. That was my first cue. I should have reported it. But anyway, कट टू धीरे धीरे ये आदमी जो है मेरे से और बात करने के बहाने ढूंढता है, कहीं से भी आता है, चाय पीने चले हैं, छत पे चले, आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, ये वो। और मैं बाकी लोगों को लेने की कोशिश करती हूँ कि यार मैं अपनी इस वाली दोस्त को ले लूँ, यार मैं अपनी इस वाली दोस्त को ले लूँ, तो ये बोलेगा कि नहीं इससे बच के रहा करो, उससे बच के रहा करो। तो मुझे फुल ऑफिस गॉसिप दी जा रही है, लेकिन गॉसिप देने वाला एक ही इंसान है जो वार्न कर रहा है इससे बच के रहो, उससे बच के रहो। I don't know how much to believe them. So I was like, maybe you know he wants to look out. He's elder to me. Maybe you know he होता है ना कि अपने जूनियर्स को आप एक तरीके से ट्रीट करते हो. I thought that's what is going on. Okay, so 1 महीना 2 महीना होता है. दिवाली की छुट्टी पड़ती है. छुट्टी क्या पड़ती है, 1 दिन की छुट्टी थी. मतलब पहली बार जिंदगी में ऐसा होता है कि मैं दिवाली पे घर पे नहीं हूँ, क्योंकि 1 दिन की छुट्टी है. बाय द टाइम यू विल रीच देयर, आपके आने का टाइम हो जाएगा. तो अब मुझे हो रहा है बहुत होम सिक फील. आई एम अ वेरी बिग दिवाली फैन. मतलब दिवाली होली मुझे अपने घर पे होना है, मैं मनाऊं चाहे नहीं मनाऊं. मतलब आई कांट स्टे अलोन. तो अब मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पे क्या किया जाए. और ये भाई साहब भी अपने घर नहीं गए हैं. तो होता क्या है कि अगेन मैं 11 बजे की क्लास के बाद नीचे उतरती हूँ ऑफिस से, और ये बोलते हैं कि थोड़ी सी चाय पी लें. तो मैंने बोला हाँ चाय तो पी लो, 5 क्लासेस लेके गला ख़राब हो जाता है. तो हम बाहर चाय पी रहे हैं टपरी पे, और ये भाई साहब बोलते हैं कि दिवाली का क्या प्लान है आपका. मैंने कहा 1 दिन की तो आपने छुट्टी दी, आपने छुट्टी नहीं दी तो कहाँ जाएगा इंसान. तो बोलते हैं कि हाँ और हमारे घर आ जाओ, हम लोग दिवाली की पार्टी रख रहे हैं. मैंने कहा आप क्यों नहीं गए दिवाली पे, आप लोगों की तो छुट्टी मिल जाती है, टीचर्स की नहीं मिलती है. तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरा मन नहीं था इस बार जाने का. एंड देन ही वाज लाइक, एंड नाउ ही स्टार्टेड टॉकिंग पर्सनल सडनली. ओके सडनली, अभी तक सिर्फ ऑफिस की बातें होती थी. सडनली ही इज लाइक, और आप रिलेशनशिप में हो क्या. मैंने कहा नहीं. तो इज लाइक, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई लाइक यू एंड आई हैव ऑलवेज लाइक्ड यू एंड आई थिंक वी शुड डेट. आई वाज लाइक पूछ रहे हो, बता रहे हो. तो इज लाइक नहीं पूछ ही रहा हूँ. तो मैंने बोला कि हाँ नो. अब मैं झूठ बोलती नहीं हूँ यूजुअली, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ, बट समहाउ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा अब तुमको झूठ बोलना चाहिए, और बहुत बड़ा स्मूथ झूठ बोलना चाहिए. तो मैंने बोला हाँ आई गेट दैट बिकॉज यू फ्रीज इन सच सिचुएशंस, यू नो समबडी एल्डर टू यू, समबडी हु इज योर मैनेजर, समबडी यू नो हु लिटरली कंट्रोल्स ऑल ऑफ योर वर्क इज डूइंग दिस. सो आई वाज लाइक हाँ नो, बट यू नो मेरी एक्स से बात होनी शुरू हो गई है, वी आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग बैक. देयर इज नो एक्स. बट आई मेड अप अ स्टोरी, बट दिस इज इट. एंड अब मैं चलती हूँ. तो वो बोल रहा है नहीं मैं घर छोड़ देता हूँ. मैंने नहीं मेरा ऑटो आ गया. और मैं निकल गई वहाँ से. आई थॉट ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. अगले दिन दिवाली थी, मैं घर तो नहीं जा पाई, तो मैं केरला चली गई बस पकड़ के. और वहाँ पे मेरे 2-4 दोस्त थे, वहाँ पे वो उन लोगों के साथ मैंने दिवाली मनाई. और जब मैं ऑफिस वापस आई तो मुझे लगा था हो गया अभी, यू नो दे हैव टोल्ड मी दैट दे लाइक मी, आई हैव टोल्ड देम आई डोंट लाइक देम, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट बैक विद माई एक्स. तो अभी यहाँ बात खत्म हो गई. अब शुरू होता है भैया इंटिमिडेशन का नाच. अब ये भाई साहब है मुझ पे पिस्ट, थोड़े पिस्ट हैं और थोड़ा अभी भी उसी जोन में है आशिकी वाले. तो जब वो आशिकी वाला जोन इन पे हावी होता है तो ये आके ओवरली स्वीट हो जाते हैं. और जब वो थोड़ा पिस्ड ऑफ वाला दैट हाउ डेयर शी रिजेक्ट मी, तो ये अजीब सी हरकतें करते हैं. मतलब लिटरली अजीब. मेरी क्लासेस इतने रैंडम टाइम्स लगने लगी कि अगर एक क्लास दोपहर के 1 बजे है तो दूसरी क्लास हो रही है शाम के 9 बजे. अब 1 बजे की क्लास के बाद 9 बजे की क्लास तक आपके पास कुछ नहीं है करने को, और लेकिन आपको ऑफिस में रहना है क्योंकि एक और क्लास है आपकी. तो मतलब इतना रैंडम शेड्यूल होने लग गया मेरा, बट आई डिडंट नो हु टू टेल, राइट. अब एक दिन होता क्या है कि मैं ऑफिस आती हूँ, ये मुझे फिर से बोलते हैं कि चाय पीने चलें ऊपर. तो मैंने बोला मैं एक और दोस्त को ले लेती हूँ. तो उसने बोला हाँ ठीक है. हम उस दोस्त के लिए वेट कर रहे थे, तब तक मैंने देखा इसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, और थोड़ा सा उसमें से बेटाडीन या ब्लड, आई डोंट नो, दोनों रेड कलर के होते हैं. तो कुछ तो रेड कलर का दिख रहा है. तो मैंने बोला ये क्या हुआ निखिल. तो बोलते हैं कि कुछ नहीं. मैंने बोला क्या हुआ. तो कहते कुछ नहीं, नेवर माइंड, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. I was like, curiosity kills a cat, and I think I'm a cat. So I was like, नहीं बताओ मुझे क्या हुआ ये. Then he's like, I punched someone. मैंने कहा you what? He said I punched a glass. I was like, अरे ये तो बहुत लग गई होगी फिर. Why did you punch a glass? Why would you do that? So he's like, somebody said something about you.
मैंने बोला मुझे जुम्मा जुम्मा आया हुआ 1-1.5 महीना हुआ है इस ऑफिस में, लोग इतनी मेरे पे बातें करने लग गए हैं कि लोगों को शीशे तोड़ने पड़ रहे हैं, क्या चल क्या रहा है ये। तो उसने बोला नो, देयर इज दिस गाय इन द मार्केटिंग टीम, ही इज माय फ्लैटमेट एंड ही सेड समथिंग अबाउट यू एंड आई कुडंट टॉलरेट इट, सो आई पंच्ड द ग्लास। आई वाज लाइक ओके। अब मुझे लग गया डर। मुझे मम्मी ने बैंगलोर आने से पहले सिखाया था बेटा कि लड़कों से ज़्यादा चूत चपट नहीं करते हैं बेटा। लड़कों से क्या मतलब, वैसे मम्मी ने तो लड़कों से ही बोला था, ज़्यादा चूत चपट नहीं करते हैं बेटा, मतलब थोड़ा दूर रहे, दूरी बना के रखते हैं बेटा, दूरी बना के रखते हैं। अब मैंने कहा वो टाइम आ गया उस एडवाइस को केटर करने का, इस लड़के से 2 आर्म डिस्टेंस पे रहना है, क्योंकि ये तो भाई साहब शीशे वीशे तोड़ रहे हैं, कल को शीशे की जगह तुम्हें तोड़े, हाँ कुछ नहीं पता, यू नो एंगर इशूज। सो आई वाज लाइक नो 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 दिस इज नॉट हैपनिंग। तो आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मैंने कोई तो बहाना बनाया कि मैंने पी ली चाय और मैं अंदर चली गई और मैं अंदर जाकर रोने लग गई। एंड देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज इन HR जिसने मुझे हायरिंग के टाइम पे बहुत हेल्प किया था, तो बहुत स्वीट सी लड़की थी, तो उसने मुझे रोते हुए देखा तो उसने पूछा, तो आई कन्फाइडेड इन हर। अभी तक मुझे नहीं पता था हु टू ट्रस्ट हु नॉट टू ट्रस्ट, आई शुड नॉट हैव ट्रस्टेड हर ऑल्सो, क्योंकि उस बहन ने जाके पूरे ऑफिस को बता दिया कि ये हो रहा है और निखिल आशिक बना हुआ है। लेकिन मेरे को लगा था कि सेफ स्पेस है, तो मैंने बता दिया कि यार ये हो रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है बैंगलोर में, मैं अपने पेरेंट्स को भी कैसे बताऊं, दे लास्ट मी टू कम डाउन बट आई लाइक द जॉब, और ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है। शी वाज लाइक ओके ओके बट आई विल टेल यू, यू नीड टू टेल अ बिगर मैनेजर, मतलब वो जो कोर टीम वाले लोग हैं आपको उन्हें बताना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो अच्छी एडवाइस है, उन्हें तो बता सकते हैं। अब कोर टीम में एक भी लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं है, और लड़कों को ही लड़कों की बुराई करते हुए मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑड, कि ये पता नहीं वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। पर मैंने कहा कि कोई चारा नहीं है, एंड आई एम यूजुअली अ वेरी जेंडर न्यूट्रल पर्सन इन माय अप्रोच, तो उनका जेंडर साइड रखते हुए मैं उनके ऑफिस में गई और मैंने बोला मुझे आपसे बात करनी है। एंड देयर वाज दिस वन गाय जो पूरे टीचर्स की ट्रेनिंग का, मतलब सम IIT गाय, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई वाज लाइक ये मेरी हेल्प करेंगे। मैंने उन्हें बताया, आप मानोगे नहीं, दे स्टार्टेड लाफिंग। इमेजिन, पहली बात तो इतना छोटा सा क्यूबिकल है, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स क्लास लेते हैं, उसी में वो अंदर बैठा हुआ था। मैंने बोला कि बात करनी है, उसने बोला अंदर ही आ जाओ। अब इतनी सी स्पेस में यहाँ वो बैठा है, यहाँ मैं बैठी हूँ और मैं बता रही हूँ ये हरासमेंट वाली चीज़ें, क्यों ना मुझे कहीं पे भी हाथ पकड़ लेता है, और मुझे एक दिन दिवाली के दिन से एक दिन पहले उसने प्रपोज कर दिया, ये वो मैं बता रही हूँ, और मैं आंखें भी ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी 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 वियर्ड कॉन्वर्सेशन मैं करूँ कैसे, यू नो आई एम शिवरिंग। और ये आदमी हंस रहा है, लेजिट हंस रहा है अपना निखिल और बताओ क्या किया, और बताओ। इट्स लाइक सर दिस इज नॉट फनी, एंड ही इज लाइक अरे नहीं यार तुम रुको। जब उसे समझ आया कि अच्छा शी इज नॉट गोना लाफ, दिस इज नॉट फनी टू हर, देन ही सेड कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, अगर 1 हफ्ते में फिर कुछ करता है तो फिर आप किसी और से बात करना। पता नहीं किस टाइप का सोल्यूशन था, पर मुझे उस वक्त लगा कि ये सोल्यूशन फिर भी शायद ठीक है, तो मैं वहाँ से वापस आ गई एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग कि हे भगवान ये कुछ कर ले इस बारे में। उसके बाद से तो निखिल ने जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू की, आई कांट टेल यू। माई SME वर फायर्ड, मेरे SME को निकाल दिया, मैं कंटेंट खुद बना रही हूँ, मुझे नए नए बैचेस दे दिए, मैं 9th 10th कैटेगरी के लिए हायर की थी, मुझे NTSC दे दिया, ओलंपियाड दे दिया, NDA दे दिया, पता नहीं क्या क्या दे दिया। उसके बाद भाई साहब क्या कर रहे हैं, सीढ़ी से जब भी आ रहे हैं जा रहे हैं और मैं उन्हें दिख जा रही हूँ, अजीब अजीब से गाने गा रहे हैं, हेकलिंग शुरू हो गई है, और यू नो मैं अगर पास से गुजरती हूँ तो 4 लोगों को लेके जो बिल्कुल लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो फर्स्ट एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, उनके बारे में उनके कान में कुछ बोल रहे हैं, मुझे देखते हुए, मेरी तरफ इशारा करते हुए, मतलब फुल हैकलिंग चल रही है ऑफिस के अंदर। ईव टीजिंग बोलो, हैकलिंग, सब ऑफिस के अंदर चल रहा है, भरी फ्लोर पे चल रहा है, एंड नोबडी इज सेइंग एनीथिंग टू हिम। सो आई वाज लाइक ये क्या चल रहा है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, धीरे धीरे करके आई बिकेम अ बेटर टीचर, आई बिकेम सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेरे SPOCs और बेटर हो गए, और निखिल से मेरी बात करने की मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं, वो स्टिल वहीं काम करते थे। So this happened and I told a couple of people about it later on also, but nothing really substantial happened. फिर जब मैं कंपनी छोड़ रही थी 7-8 महीने बाद, जब मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रही थी, तो जब आप कंपनी छोड़ते होते हो तो शायद HR, पता नहीं सारी कंपनीज में होता है कि नहीं होता था, लेकिन इस कंपनी में था कि जब मैं कंपनी छोड़ रही थी तो मेरे को हेड HR से बात करनी थी एज अ फीडबैक मैकेनिज्म कि आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हो। तो तब तक वो हेड HR नई आई थी, क्योंकि कोविड में सारी एडटेक्स जो है स्केल अप कर रही थी, तो आपको HR टीम भी अपनी इवॉल्व करनी पड़ी थी, तो वो HR नई आई थी। ओ माई गॉड, सच अ वुमन, मतलब आई एम इन ऑ ऑफ हर इवन नाउ, लाइक वन ऑफ द बेस्ट वुमेन आई हैव नोन, one of the most feminist women I have known, and the sanest and the kindest and the strongest, मतलब
आई कैन राइट एन एसे ऑन हर. बट वो नई हायर हुई थी और उनसे मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला शुभम क्यों छोड़ रही हो. तो आई वॉज ऑब्वियसली वेरी एंग्री एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड दिस ऑल्सो. तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं मैम, मतलब मैंने तो घर माना था और मैंने तो बहुत मेहनत से काम की थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट मुझे तो नहीं लगता आई गॉट माई ड्यू. एंड मोर ओवर दे डिड नॉट इवन केयर अबाउट द हरासमेंट, द सेक्शुअल हरासमेंट आई डेल्ट विद. शी वाज लाइक वेट अ सेकंड, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स लेटर ऑन, व्हाट इज दिस. एंड आई वाज लाइक आपको नहीं पता. शी वाज लाइक नो, मैंने तो अभी ज्वाइन किया 2 महीने पहले. आई वाज लाइक ओ ओके. सो आई टोल्ड हर एवरीथिंग एंड शी गॉट सो फ्यूरियस. She got so furious. She said, Shubham, give me 24 hours. I'm gonna sort this out. Give me 24 hours. I was like, no, ma'am, it doesn't matter to me now. I'm anyway shifting to a new organization. She said, no, never say that ever again. That it doesn't matter to you. It should matter to you. Give me 24 hours. Within 24 hours, that guy was suspended. Something that happened like 6 months before this new HR had joined. She still took action on it. That guy was suspended. There was a whole posh committee that was, that took a decision on this. Suspension में उसको training मिली, कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते की training थी, how to talk to employees and especially women employees and what is right and what is not right, what is sexual harassment, what is not sexual harassment. सबका उसको पूरा वो मिला, ट्रेनिंग मिला और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई. एंड ऑल ऑफ दिस, इमेजिन, ऑल ऑफ दिस वॉज जस्ट पॉसिबल बिकॉज देयर वॉज वन वुमन दैट हर्ड मी. एंड इससे पहले आई हैड टोल्ड एटलीस्ट 5 men. So I'm not saying that all men are like this and all women are like this. I am saying that how important it is to have females in leadership positions so that other females feel comfortable going to them with their problems. वो सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे वो उनका मतलब बड़प्पन है, लेकिन आप कंफर्ट फील कर पाओ अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए और कॉन्फिडेंस फील कर पाओ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो या दैट वाज इट. थैंकफुली उसके बाद कभी भी द अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई वर्क नथिंग लाइक दैट हैपेंड. एंड आई होप कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं अभी भी बात कर रही थी वहाँ पे भी किसी और के साथ ऐसा ना हुआ हो. एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज आई नो सम ऑफ यू आर रियली रियली यंग, सम ऑफ यू आर गोना डू इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स वेरी वेरी सून, एंड देर आर so many things that the world will convince you to understand that they are right, but they're not. So whenever you are in doubt, act on it. If you are in doubt, research, gain knowledge, act on it. Start reading about, अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं, read about the posh cases. Read what exactly is posh, what does law say about it, what exactly is harassment, what exactly is not. मुझे लगता था कि posh के cases वहीं लगते होंगे जहाँ पे ऑफिस के अंदर, ऑफिस के दायरे में, मतलब बिल्डिंग में अगर कुछ हुआ है तो उस पर लगते होंगे. बट एक्चुअली इफ योर मैनेजर इज हरासिंग यू इवन आफ्टर द ऑफिस आवर्स, इट इज अंडर posh. So start reading about it. Knowledge is power. And thank you so much for watching this video. I already feel a lot lighter. I mean, thank you. It's a privilege that I can talk to you guys and I can read your comments and feel better about it. And for that and for more, I'm forever grateful. So I'll see you next time with another story time. And till then, don't forget to subscribe and bye bye. Take care.